वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से हाईकोर्ट में होगी मामलों की सुनवाई। ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म होने के बाद अब 10 जून यानी आज सोमवार से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कामकाज प्रारंभ होगा। सुनवाई के लिए रजिस्ट्रार जनरल ने रोस्टर जारी कर दिया है। जारी रोस्टर के अनुसार 3 डिवीजन व 6 सिंगल बेंच के अलावा सिंगल बेंच में याचिकाओं की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डीबी में जनहित याचिका, वर्ष 2023 से लंबित रीट अपील, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, वर्ष 2022 से लंबित क्रिमिनल अपील, रीट याचिका, क्रिमिनल अवमानना याचिका, क्रिमिनल सहित अन्य याचिकाओं की सुनवाई होगी। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य की मॉनिटरिंग अब AI आधारित गूगल अर्थ इंजन से देश में पहली बार किसी अभ्यारण्य की सैटेलाइट के जरिए हो रही निगरानी। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य प्रशासन अब अपने 1842 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की निगरानी सैटेलाइट के जरिए करने जा रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर गूगल अर्थ इंजन की मदद से रिमोट सेंसिंग का संचालन किया जाएगा। गूगल अर्थ इंजन में मौजूद रिकॉर्ड को अपने पोर्टल में बड़ी आसानी से और बेहतर क्वालिटी के साथ देखने सुरक्षित किया जाएगा। देश में यह पहली बार है किसी अभ्यारण्य की मॉनिटरिंग सैटेलाइट के जरिए की जाएगी। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम शाह, कहा नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में भारत बनेगा विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान केंद्रीय मंत्रिपरिषद का भी शपथ ग्रहण हुआ और सदस्यों ने एनडीए सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बने। वे अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों, छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित सांसदों एवं विधायकों के साथ इस समारोह में उपस्थित रहे। विदेशी शराब की दुकान में मिलावट करते पकड़े गए 3 कर्मचारी, विभाग को लंबे समय से मिल रही थी शिकायत। कोरबा में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित विदेशी शराब की दुकान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जिला आबकारी विभाग की टीम वहां पहुंचे जहां रंगे हाथों शराब में मिलावट करते टीम ने पकड़ा। बताया जा रहा है कि विदेशी शराब दुकान में कर्मचारी शराब दुकान बंद होने के बाद चोरी चुपके कम रेट के शराब को अधिक रेट के शराब की बोतलों में मिलावट का काम कर रहे थे, जिसके आधार पर आबकारी विभाग की संयुक्त टीम दुकान खुलती ही पहुंची और जांच कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान आकस्मिक निरीक्षण करने पर सुपरवाइजर प्रतिपाल यादव, सेल्समैन प्रणीव जायसवाल और मल्टीवर्कर होलिका सिंह को मदिरा मिलावट करते पकड़ा गया। रायपुर में आंधी बारिश से होर्डिंग गिरे, घरों की छत टूटी। छत्तीसगढ़ में कई जिलों के लिए येलो ऑरेंज अलर्ट जारी। 2 दिन पहले पहुंचा मानसून। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में मौसम ने करवट ले ली है। रायपुर सहित कई जिलों में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ झमाझम बारिश हुई। इसके चलते रायपुर में होर्डिंग गिर गए। एस्बेस्टर सीट के कई घरों की छत टूट गई और अंदर पानी भर गया। इससे लोगों को काफी नुकसान हुआ है। कई जगह पेड़ गिरने से रोड भी जाम हो गए। बारिश को लेकर मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसे प्री मानसून की बारिश बताया जा रहा है। प्रदेश में 2 दिन पहले ही सुकमा के रास्ते दक्षिण पश्चिम मानसून की एंट्री हो गई है। आमतौर पर प्रदेश में 10 जून को मानसून की एंट्री होती है। मौसम के आते ही बस्तर संभाग के कई जिलों में बारिश शुरू हो गई है। अगले 3 दिन में सुकमा से आगे बढ़ते हुए मानसून रायपुर पहुंचेगा। पिछले साल छत्तीसगढ़ में मानसून देरी से पहुंचा था। इस साल प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश की उम्मीद है। ट्रेन के इंतजार में स्टेशन में असहज बैठी थी 16 लड़कियां। पूछताछ करने पर उड़ा आरपीएफ अमले का होश, परिजनों को सूचना देने के साथ भेजा सखी सेंटर। रेल सुरक्षा बल राजनांदगांव के अमले ने ऑपरेशन आहट के तहत 16 लड़कियों को स्थानीय सखी सेंटर के सुपुर्द किया। स्टेशन में ट्रेन का इंतजार कर रही लड़कियां पूछताछ करने पर आरपीएफ को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई, जिसके बाद आरपीएफ ने उसके परिजनों से संपर्क कर उन्हें राजनांदगांव बुलाया। जानकारी के अनुसार रेल सुरक्षा बल राजनांदगांव की महिला प्रभारी इंस्पेक्टर तरुणा साहू, शिफ्ट अधिकारी सौनी गिरजा साहू, महिला आरक्षक ललिता परुआ, आर्यन मिसाल एवं साथी आरक्षक प्रमोद यादव 8 जून को रात लगभग 8:30 बजे प्लेटफॉर्म चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान 16 लड़कियों को एक साथ स्टेशन पर असहज बैठे देख उनसे पूछताछ की गई। इस पर कुछ ने काम के लिए तमिलनाडु जाने तो कुछ ने बेंगलुरु जाने की बात कही। सभी लड़कियां अलग अलग जवाब दे रही थी। सभी कवर्धा जिले के अलग अलग पंचायतों की रहने वाली है।
आरपीएफ की कार्यवाही। रायपुर रेलवे स्टेशन में पकड़ाए 2 तस्कर, 2,40,000 का गांजा जब्त। रायपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने करीब 2,40,000 रुपये का गांजा जब्त किया है। दोनों नाबालिग अपने साथ इसे खपाने के लिए ले जा रहे थे। रेलवे मंडल सुरक्षा आयुक्त एसके गुप्ता के दिशा निर्देश पर रायपुर की मंडल टास्क टीम और आरपीएफ पोस्ट टीम ने कागजी कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। मोदी कैबिनेट में छत्तीसगढ़ से मंत्री बने तोखन साहू। बिलासपुर से पहली बार चुने गए सांसद अब तक छत्तीसगढ़ को राज्य मंत्री ही मिले। पीएम नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ से बिलासपुर सांसद तोखन साहू को जगह मिली है। उनके गांव में खुशी की लहर है, जमकर आतिशबाजी भी की गई। वहीं नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने पर रायपुर में भी जश्न मनाया गया। शहर के जय स्तंभ चौक पर आतिशबाजी और मिठाई बांटी गई। तोखन साहू पहली बार सांसद चुने गए हैं। इसके बाद जब उन्होंने लोकसभा की दहलीज पर कदम रखा तो वहां पर प्रवेश द्वार की सीढ़ियों को दंडवत प्रणाम किया। तोखन साहू अगर कैबिनेट मंत्री बनते हैं तो वह प्रदेश से पहले भाजपा सांसद होंगे। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से अभी तक केंद्रीय कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर ही सांसदों को जगह मिली है। अब तक 6 सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है, लेकिन सभी को राज्य मंत्री का ही दर्जा मिला है। गौ तस्करी मामले में 2 युवकों की मौत की होगी जांच। 14 सदस्यीय एसआईटी की टीम गठित। रायपुर के आरंग थाना के अंतर्गत महासमुंद रायपुर बॉर्डर पर महानदी के पुल के पास सुबह घटना, जिसमें 2 युवक चांद खान और गुड्डू खान दोनों की मौत हो गई थी। दोनों यूपी के रहने वाले थे। इसके जांच के लिए पुलिस प्रशासन ने टीम गठित की है। इस टीम में 14 लोग शामिल हैं, जिन्होंने जाँच शुरू कर दी है। एनएसयूआई बोली नीट मामले में हो सीबीआई जांच। रायपुर में अंबेडकर प्रतिमा के सामने काला पट्टी बांधकर विरोध का। अंधकार में लाखों बच्चों का भविष्य। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्र संगठन एनएसयूआई मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में युवाओं ने अंबेडकर मूर्ति के सामने काली पट्टी बांधकर परीक्षा के सीबीआई जांच की मांग की है। एनएसयूआई ने राजधानी रायपुर के घड़ी चौक अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई ने प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने बताया कि लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है। ट्रेलर के केबिन में घुसा भारी ब्रिज गर्डर, ड्राइवर की मौत। रायपुर से जगदलपुर ले जा रहा था सामान। कोंडागांव नेशनल हाईवे पर हादसा। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में ट्रेलर में लोड लोहे का सामान केबिन में घुस गया, जिससे ड्राइवर की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रेलर रायपुर से जगदलपुर जा रहा था, तभी यहां पर कोंडागांव में हादसे का शिकार हो गया। हादसा कोंडागांव नेशनल हाईवे 30 पर हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक ट्रक पर ब्रिज बनाने का लोहे का सामान चेन से बंधा था। अचानक आराम से ट्रेलर चल रहा था। इसी बीच कोंडागांव सिटी कोतवाली के पास चेन के टूटने से लोहे का भारी भरकम सामान सीधे ट्रेलर के केबिन में गिर गया। पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पकड़ा 15 लाख का गांजा, 2 तस्कर गिरफ्तार। महासमुंद जिला पुलिस के यहाँ पर कोमाखान पुलिस ने 2 मध्य प्रदेश के अलग अलग कारों में 15 लाख रुपए के 100 किलो गांजा बरामद किया, लेकिन गांजा तस्कर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में आग धुआं उगर रही कोल नगरी। ओपन कास्ट खदान में 4 से धधक रही आग। जहरीले धुएं से 30,000 लोग परेशान। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी ओपन कास्ट की माइंस में 3 से 4 दिन से लगी आग धीरे धीरे बेकाबू हो रही है, लेकिन एसईसीएल प्रबंधक इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अफसर नियमों का हवाला देकर चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं चिरमिरी के बाशिंदे जहरीली हवा के बीच जीवन गुजारने के लिए मजबूर हैं। चिरमिरी में भीषण आग के कारण खदान में अब तक लाखों टन कोयला राख में तब्दील हो चुका है। ओटीपी के जरिए बैंक अकाउंट से निकाले 17 लाख। ठग गिरोह के 3 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी फरार। बिलासपुर से बड़ी खबर। थाना सरकंडा स्थित एचडीएफसी बैंक के मैनेजर ने सरकंडा थाने में सूचना दी कि एक अकाउंट जो संध्या मिश्रा के नाम से है, उसे फ्रॉड के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके बाद सरकंडा पुलिस ठग गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुख्य आरोपी भैरव पांडे भी अभी फरार बताए जा रहे हैं। सीएसपी सिद्धार्थ बघेल ने बताया कि एचडीएफसी के मैनेजर ने जानकारी दी कि संध्या मिश्रा के खाते में पानीपत राजस्थान के राज सिंह का 17,80,000 इनके अकाउंट में फ्रॉड के जरिए लाया गया है। राज सिंह द्वारा ठगी के शिकार होने की शिकायत पर इस पैसे को होल्ड करके रखा गया था। इस होल्ड पैसों को पानीपत कोर्ट में राज सिंह को वापस करने का आदेश दिया था।
मुंगेली के अस्पतालों को मिली सर्पदंश से बचाव की दवा, मानसून में बढ़ जाती है सांप काटने की घटना, उपाय भी बताए गए। मुंगेली में सर्पदंश से बचाव के लिए जिले के स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र पैकरा ने बताया कि मानसून के मौसम में सर्पदंश की घटनाएं बढ़ जाती है। बाढ़ जैसी स्थिति के बाद आवासीय क्षेत्र में सांप दिखाई देने लगते हैं। सीएमएचओ ने बताया कि सर्पदंश से बचाव के लिए घर को कूड़ा रहित रखें, साथ ही चूहे के बिल को बंद करें, नाली को जाली से बंद करें और घाट या बाजवट या पर मच्छरदानी लगाकर सोएं। पैदल चलने के दौरान जूते जरूर पहनें। दरवाजे एवं खिड़कियों के पास पौधे न लगाएं, साथ ही झाड़ियों के बीच जाने से बचें। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों के समन्वय से नक्सल विरोधी अभियान को मिलेगा बूस्टर डोज। उड़ीसा में भाजपा सरकार बनने और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी की सत्ता में वापसी से नक्सलियों के विरुद्ध चल रहे अभियान को छत्तीसगढ़ में बूस्टर डोज मिलने वाला है। विशेषज्ञों के अनुसार नक्सल विरोधी अभियान में राज्यों के मध्य समन्वय बढ़ेगा, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में प्रभावशाली बढ़त मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले की सीमा उड़ीसा प्रांत से सटी हुई है। आंध्र प्रदेश से सटे नक्सलियों के सबसे ताकतवर क्षेत्र बीजापुर व सुकमा जिले में भी पिछले 5 माह में सुरक्षा बल के कैंप स्थापित कर वहां से अभियान शुरू किए गए हैं। आंध्र प्रदेश में एनटीए के घटक दल तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू नक्सलवाद के प्रखर विरोधी माने जाते हैं। नक्सलियों ने उन पर तिरुपति के पास हमला भी किया था। जैतखाम तोड़फोड़ मामला, न्यायिक जांच की घोषणा। अमर गुफा कांड पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने जारी किया आदेश, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का वादा। जैतखाम तोड़फोड़ मामले की अब स्पेशल जांच होगी। इसको लेकर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने जांच आदेश दे दिए हैं। विजय शर्मा ने अधिकारियों की इस मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि पवित्र अमर गुफा में 15 से 16 मई की दरमियानी रात को पूज्य जैतखाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली इस घटना की न्यायिक जांच करवाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी धाम की एक बस्ती में बने जैतखाम और सतनामी समाज के पूजा स्थल में तोड़फोड़ की गई। इसके बाद समाज के लोगों ने चक्का जाम किया। बलौदाबाजार जिले में बवाल के बाद सरकार हरकत में आई। अग्रवाल बैडमिंटन लीग का समापन, खिलाड़ियों ने उत्साह से लिया हिस्सा, खेल भावना का दिखा परिचय। अग्रवाल सभा रायपुर की इकाई अग्रवाल युवा मंडल और इकाई टीएमटी ने 2 दिवसीय अग्रवाल बैडमिंटन लीग का आयोजन किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 8 जून को बसना विधायक बसंपत अग्रवाल ने किया। उद्घाटन समारोह में अग्रवाल सभा अध्यक्ष विजय अग्रवाल, कैलाश मुराकरा, किशन अग्रवाल आदि सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदलाल जैन, इकाई टीएमटी के निर्देशक रवि ने खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन करने और उन्हें प्रोत्साहित करने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।